जी सर। स्टार्ट करिए मिस। जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन जो शिक्षण हमारा स्टार्ट है 2021-22 से, ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रज्ञा जनार्दन शिंदे, मोती शाह लेन, भाईखला स्कूल से। हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में आज टॉपिक है चेंज द वॉइस फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, हमें आज क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, वॉइस को चेंज करना मतलब आपने जो बोला है उसी को कुछ अलग तरीके से दोहराना, उसी को हम कहेंगे चेंज द वॉइस। लेकिन एक टास्क है, क्या? हमें यहाँ बोला गया है पास्ट टेंस, हमें चेंज द वॉइस तो करना है, लेकिन कैसे करना है? पास्ट टेंस में करना है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, चेंज द वॉइस क्या है? देखो, चेंज का मीनिंग हमें समझ में आ गया। चेंज मीन्स व्हाट? बदलना, चेंज करना, वॉइस को, बोले गए सेंटेंस को या आवाज को, जब जो बोला जाता है। पास्ट टेंस कौन से काल में बोलना है? पास्ट टेंस में बोलना है। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस मीन्स क्या, हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? जो बीत चुका है ना, जो पास्ट टेंस है, जो समय हो चुका है, उस सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप लोगों को इस चीज के लिए, चेंज द वॉइस ये टॉपिक सीखने के लिए, देखो हमें इंग्लिश में जो भी ग्रामर है ना बेटा, तो वो ये चेंज द वॉइस उसका बेस है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए, सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, सेंटेंस कौन से काल में बोलना है, भूतकाल में, भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में, जो भी है, जो भी आपको बोलना है, उसकी क्रिएटिविटी करने के लिए हमें ग्रामर का ये जो भाग है ना, चेंज द वॉइस, ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब चेंज द वॉइस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हम एक इंग्लिश के सेंटेंस क्रिएट कर सके प्रॉपरली, उस काल में, उस सेंटेंस, उस टेंस में हम क्रिएट कर सके, इसीलिए हमें चेंज द वॉइस पढ़ना है। ठीक है, अब चेंज द वॉइस आने के लिए, आपको चेंज द वॉइस क्लियरली आने के लिए क्या क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले टेंस, है ना, क्योंकि जैसे एक वाक्य होता है, वो एक वाक्य कौन से काल में, अलग अलग काल में होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, वगैरह वगैरह। तो आपको टेंस की जानकारी बखूबी होनी चाहिए। दूसरा दूसरा है आपको वर्ब, वर्ब पता होना चाहिए, और वर्ब के तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आप जैसे आपके पास फ्री टाइम हो बच्चे, तो आप क्या करें, वर्ब को बहुत लर्न करना सीखे, क्योंकि वर्ब एक ऐसा पॉइंट है जो चेंज हो जाता है, तो काल चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है ना। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए चेंज द वॉइस में? एक तो काल, टेंस समझ में आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए। वर्ब पहचानने आना चाहिए, क्रिया पहचानने आनी चाहिए, है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है सिंगुलर प्लूरल का, मतलब एक वचन और अनेक वचन। देखो, जब हम हिंदी में कोई सेंटेंस कहते हैं ना बेटा, एक वचन में कहते हैं अगर, तो इसने ये कहा, सिंपल सा सेंटेंस है, किसी एक पर्सन ने कहा। प्लूरल का ध्यान देना है हमें, क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा लोगों के बारे में बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे चेंज होते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखकर, कुछ घबराना नहीं है, एग्जाम में आ जाता है चेंज द वॉइस, तो बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट में पढ़ के ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। हम कैसे क्या उस चेंज द वॉइस करेंगे, क्योंकि हमें तो ठीक से टेंस के सेंटेंस भी, सिंपल प्रेजेंट के भी पास्ट में नहीं करने आते हैं, है ना। तो ऐसा मोटिवेट खुद को ना करें, एकदम सिंपल टॉपिक है, समझ लीजिए। देखिए, मैं हिंदी में आपको एक सेंटेंस कहती हूँ, क्या? मैं एक खत लिखता हूँ, एक सिंपल सा सेंटेंस है। मैं एक खत लिखता हूँ, उसी को अगर मैं इस तरह से कहती हूँ, एक खत लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, या फिर एक खत लिखा जाता है मेरे द्वारा, क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं, बस बोलने का लहजा अलग है, बोलने का तरीका अलग है। ना ही करता कुछ फर्क पड़ रहा है, ना ही काम में कुछ चेंज आया है, कुछ नहीं। तो हिंदी में कितना सिंपल लगा ना, कि मैम आपने दोनों बार एक ही बात तो बोली, अर्थ तो दोनों वाक्य का सेम होता है, मीनिंग तो दोनों वाक्य का सेम होता है। मैं एक खत लिखता हूँ, एक खत लिखा जाता है मेरे द्वारा। तो देखा जाए, अगर मीनिंग निकाला जाए, तो सेंटेंस का मीनिंग तो दोनों तरफ एक ही है। कान इधर से पकड़ो या इधर से, सेम है ना बच्चे। तो वैसे ही हिंदी जैसे हमें सिंपल लगती है,
वैसे ही अगर हमें इंग्लिश के कुछ फॉर्मूले पता हो जाए कि हम वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं, अलग तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ग्रामर के इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चेंज द वॉइस में और आगे क्या है। चेंज द वॉइस में इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी बात है चेंज द वॉइस का फॉर्मूला। जैसे हमने इससे पहले डिग्री पढ़ा था ना बेटा, डिग्री का भी हमने क्या किया था, फॉर्मूला वाइज हमने यूज कर लिया था। बच्चे देखिए हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो प्लीज आप एक नोटबुक मतलब ओपन करके रखें, और जो भी हम कह रहे हैं, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी आपको होमवर्क के लिए सेंटेंस दिए होंगे, तो प्लीज आप उसे नोट करें। कुछ दिक्कत है शायद इस वजह से शेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप उसे नोट डाउन करें। तो आपको एक रूल बताते हैं, क्या रूल है, जैसे डिग्री के लिए हमने रूल इस्तेमाल किया था ना बेटा, तो सेम हम लोग फॉर्मूला एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो मैथ्स हम लोग इसलिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। हमने फॉर्मूला याद कर लिया, हमने उस फॉर्मूले में सारी संख्या बिठा दी, बस सॉल्व हो गया। उसी फॉर्मूले में हमें 1 मार्क्स मिल जाता है। आगे अगर आंसर रॉन्ग भी हो तो, होता है ना मैथ्स में ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें बताते हैं ना सर टीचर। तो वैसे ही इंग्लिश में भी हम क्या कर रहे हैं, हमें ग्रामर में थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा अगर ऐसी परेशानी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज द वॉइस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। देखो ये ही मेन बेस है, फाउंडेशन है, क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो मैं खत लिखता हूँ, मैंने जब हिंदी में ये सेंटेंस कहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना बेटा, मैं खत लिखता हूँ, इसमें कोई भी उल्टी पुल्टी बात नहीं है, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं है, सीधी बात है, मैं खत लिखता हूँ, कर्ता ने काम किया, ठीक है, खत लिखने का काम किया, तो मैं खत लिखता हूं, बहुत इजी है, तो वो है एक्टिव वॉइस। ठीक है, खत लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, मैंने घुमा के बात की, ठीक है, उसी सेंटेंस को हमने टर्न कर दिया, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। ओके, अब ये दो चीजें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एग्जाम में भी आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा, डायरेक्टली लिख कर दिया होगा, आपको क्या करना होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आता है हमेशा जनरली कि एक्टिव वॉइस में कुछ दिया होता है और आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। अब ये मैं जब से क्या बोले जा रही हूँ, वॉइस 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 मतलब आवाज, बोलना, किसी वाक्य को बोलना। अब क्या बोलना है, ठीक है, क्या बोलना, तो वॉइस एक क्या है, एक तरह का आवाज है, एक तरह का सेंटेंस है। हम क्या बोल सकते हैं इसे, जैसे हमने कहा ना आपसे, एक और उदाहरण हम देखते हैं, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है हमारे द्वारा। कोई चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है ना, वही बात बोली जा रही है, पर उस वाक्य को हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस में बोला। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, या सबसे पहली बात होता है एक्टिव वॉइस दिया हुआ है या पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, क्या आइडेंटिफाई करना है, हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जब हमें एक्टिव वॉइस पता हो तो हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पैसिव वॉइस हो तो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला आपका सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला है, नोट डाउन करो प्लीज, ब्रैकेट में लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म हो जाता है, देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ब्रैकेट कंप्लीट करो। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट किया, देन अगर हम इसे हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सबसे पहला रूल आप ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में होता ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। देखो इसे लास्ट लेसन में हमने जब डिग्री पढ़ा था, डिग्री में भी यही हो रहा था ना बेटा, इंटरचेंज द नेम, सेकंड रूल क्या था, इंटरचेंज द नेम, मतलब हमने दो नामों को
जो फर्स्ट नाम आया था उसको एंड में कर दिया था, जो एंड में आया था वो फर्स्ट कर दिया था। बस उसी रूल को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे भी क्या करना है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई विषय है क्या? नो, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस में जो काम करने वाला इंसान है, मैं खत लिखता हूँ, तो यहाँ पे खत लिखने का काम हो रहा है ना, कार्य हो रहा है। वर्ब क्या है? खत लिखने का काम होना, खत लिखना, ये है वर्ब, क्रिया। तो कर्ता कैसे पहचानेंगे बच्चे? कर्ता हम ऐसे पहचानेंगे जैसे जिसने काम किया, जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। तो मैं कौन हूं? मैं खत लिख रही हूँ या मैं खत लिखता हूँ, तो मैं कौन हूँ? करता हूँ, है ना। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, तो कर्ता जब कोई काम करता है, उसमें जो वॉइस होती है हम उसे कहेंगे वॉइस। ठीक है, वॉइस एक रिलेशनशिप बताती है काम और सब्जेक्ट में। चलो फॉर्मूला हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही जब हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है तो एक बहुत ही क्लियर बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, हमें पैसिव वॉइस में करते समय उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे मेन बात आपने ध्यान में रखी, क्या ध्यान में रखी बेटा? कि हमारे सामने अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो या वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हो, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? बिना सोचे समझे हमें वर्ब का फॉर्म थर्ड वाला यूज करना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अब वर्ब का आपने पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिख लो बेटा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस देन हमने चेंज किया उसे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या हुआ? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, देन प्लस बी। और हमें जो रूल पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, बहुत इजी है। अब ये बाय क्या है? जैसे हमने कहा ना कि खत लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा, बाय हिम, बाय हर, बाय हिज, तो ये क्या है? बाय क्या कह रहा है? मेरे द्वारा, इसके द्वारा, हमारे द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कुछ कुछ नाम और सर्वनाम हैं, तो वो बाय के बाद हम क्या लिखते हैं, क्या चेंज करते हैं? तो आप थोड़ा बहुत नोट डाउन करो बेटा, या याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। आई है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में होते समय आई का क्या चेंज हो जाएगा? मी। ठीक है, जैसे आई रोट अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो आई का क्या हो गया बेटा? मी में चेंज हो गया ना पैसिव वॉइस में। ठीक है, वैसे ही वी का क्या होगा? अस। दे का क्या होगा? देम। यू, यू इस वर्ड का यू ही रहेगा, वाई ओ यू, यू ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। जैसे यू का यू ही रहेगा बेटा, वैसे ही इट का इट ही रहेगा। वैसे ही अगर कोई नाम दिया हो, रोहन, मोहन, सोमा, गीता वगैरह, अगर नाम दिया है तो आपको वही नाम यूज करना है, बाय रोहन। जैसे रोहन wrote a letter, a letter was written by रोहन। तो हमने नाम में कोई चेंज नहीं किया बेटा, नाम वैसा का वैसा लिखना है। अगर यू वर्ड है तो यू भी हमें वैसा का वैसा लिखना है, इट भी हमें जैसा का तैसा लिखना है, देन यू, इट और नाम। ये हमें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें वही वर्ड लिखने होते हैं। सिंपल है बात, समझ में आ गई सबको? ठीक है, हमने फॉर्मूला नोट कर लिया। हमने बाय के बाद द्वारा जब हम कहते हैं इसके द्वारा, ठीक है, तो द्वारा के समय जो नाम का चेंज होता है, कौन कौन सी चीजों का चेंजेस आपको दिखाई देता है, वो सब भी हमने देखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल से सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस आपको बताते हैं, उस हिसाब से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करें। क्या चेंज करेंगे आप? एक्टिव वॉइस है, जैसे देखो एक सेंटेंस आप नोट डाउन करो, ही रोट अ लेटर। ही, ये क्या है? मतलब
ही ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ही रोट अ लेटर, रोट ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, राइट रोट रिटर्न। ओके, तो देखो आप गौर करो कि हम कौन सा सेंटेंस देख रहे हैं। ही रोट अ लेटर मतलब ही ये हमारा सब्जेक्ट है, रोट एक वर्ब है, क्रिया है, लिखने की क्रिया हो रही है, वो का वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और अ लेटर क्या हो रहा है भाई, लिखा जा रहा है, पर क्या लिखा जा रहा है, अ लेटर, है ना। तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब हमें बोला जा रहा है एग्जाम में, चेंज द वॉइस। आप क्या करो, इसे चेंज करो, पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्टिव वॉइस है, तो हमें पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। ओके, तो हम चेंज करते समय क्या करेंगे बच्चे, हम उसे कैसे लिखेंगे, देखो, ही ये सब्जेक्ट है, रोट ये वर्ब है, देन अ लेटर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, है ना। तो हम इसे अ लेटर हम उठाकर क्या लिखेंगे, फर्स्टली लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे was, अ लेटर was written, वर्ब का थर्ड फॉर्म, written by, द्वारा, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ही का क्या चेंज हो जाता है, देखो हमने इससे पहले ही चार्ट पढ़ा ना बेटा, ही का क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में, हिम। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक लेटर जो है वो उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम पैसिव वॉइस में क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, लेटर वाज रिटन बाय हिम, ठीक है। ही रोट लेटर्स, लेटर्स वेयर रिटन बाय हिम। अब देखिए हमने इससे पहले आप लोगों को एक बताया कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते समय सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना है, ये बताया था। आप गौर करें हर छोटी छोटी चीज में, देखो कोई सिंगल चीज है हम उसे वॉज में लिखेंगे, जब प्लूरल चीज है हम उसे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वेयर, ठीक है। वॉज वेयर को पास्ट टेंस में यूज करते समय आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कर्ता कर्म पूरा सेंटेंस एक वचन में है या अनेक वचन, ठीक है। तो वचन को आप ध्यान में रखोगे, सिंगुलर प्लूरल को अगर आप ध्यान में रखोगे, उसके बाद ही आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी करेक्टली। अगर आपको ये नहीं पता कि किसी एक पर्सन ने लिखा है, बहुत सारे पर्सन ने लिखा है, तो आप लोग वॉज और वेयर गलत इस्तेमाल करोगे, जिससे आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, है ना। और हमें आप मार्क्स तो बिल्कुल नहीं गलाने। चलो, अब हम देखते हैं कि चेंज वॉइस क्वेश्चन में अगर हो तो कैसा होगा बच्चे, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। डिड ही रिटन अ लेटर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन प्रश्नार्थक है। ये कैसा है सेंटेंस, प्रश्नार्थक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हैव अ लेटर रिटन बाय हिम, हैव अ लेटर रिटन बाय हिम। हमने क्या किया, किसी एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वॉज या वेयर। हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, वॉज यूज करना है। वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो रूल है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो देन हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, जो बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्रश्नार्थक वाक्य है ना। देखो कुछ सेंटेंस में आपको अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जैसे सेंटेंस में पहचानो आप कर्ता, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, राजा टोल्ड अस अ स्टोरी, राजा टोल्ड अस अ स्टोरी, राजा हमें क्या कह रहा है, एक स्टोरी बता रहा है। तो कौन बताने का काम कर रहा है, राजा। तो राजा ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र ये आपके सब्जेक्ट है, नहीं। तो ग्रामेटिकल भाषा में सब्जेक्ट मतलब कौन, कर्ता, जो इस सेंटेंस में काम कर रहा है। हमने वाक्य 1 से 2 बार दोहराया, हमने देखा कि कहानी सुनाने का काम कौन कर रहा है, कहानी सुनाने का काम हो रहा है, ठीक है। वो कौन कर रहा है, राजा, ठीक है। तो राजा हमारा क्या है, कर्ता, क्रिया को करने वाला, कोई भी क्रिया।
क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। और ये कर्ता हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेंटेंस बनता ही तो उनसे है बेटा। एक उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है, सेंटेंस क्रिएट, है ना। तो कर्ता हमने पहचान लिया, काम करने वाले को, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो ना, जैसे रोहन शीला इज अ गुड गर्ल, है ना। तो अगर वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है, वो क्या होता है? कर्ता। ठीक है, बात समझ में आई? कर्ता कर्ता क्या है? कुछ हार्ड वर्ड्स हो रहा है क्या बेटा? कर्ता इज क्लियर ना? हमने हमेशा से कर्ता, कर्म, कर्ण ये सब पढ़ा है ना हिंदी में। तो ये आपके कुछ तो भी कुछ कुछ वर्ड तो आप रिलेट कर रहे होंगे। तो कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट। तो कर्ता हमने समझ लिया, पहचानने का हमें समझ में आने लगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या? जो क्रिया करता है वो एक्टिव वॉइस में आगे होता है, आगे लिखा जाता है। ठीक है, अब मीना वॉज सिलेक्टेड इन द टीम। मीना को एक टीम में, चाहे वो फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, सो एंड सो, मीना को टीम में सिलेक्ट किया गया। पर मीना ने तो इसमें कोई काम नहीं किया, तो मीना करता हुई क्या? बिल्कुल नहीं, मीना ने तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया, है ना। कर्ता जब वाक्य की क्रिया नहीं कर रहा हो तो उसे पैसिव वॉइस कह सकते हैं। ओके, बात समझ में आया? एक डेफिनेशन है बच्चे, क्या? वॉइस इज व्हाट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट। वॉइस क्या है? रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है ना, सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ। ठीक है, एंड द वर्ब दैट एक्सपोज ऑन एक्शन। लेकिन वर्ब क्या काम कर रहा है? हमारी जो क्रिया है वो क्या काम कर रही है? क्रिया काम कर रही है एक्शन। क्या काम हो रहा है उसको दिखाने का काम वर्ब करता है। ओके, ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन। आपको रूल पता है, बहुत अच्छी तरह से आपने नोट डाउन कर लिया है, और आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रूल आप नोट डाउन कर लो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब चेंज द वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे होगा? एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे हम? तो देखो, आई एट एन एप्पल। मैंने एप्पल खाया, खाया था। ठीक है, एन एप्पल वॉज इटन बाय मी। एप्पल मेरे द्वारा खाया गया, बराबर। बाय मी, द्वारा, ये मैंने आपको वर्ड बताया था इससे पहले। यू प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय यू। ठीक है, देखो इससे पहले हमने आपको बताया था कि यू जो ये वर्ड आता है वो चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं होता, इट ये वर्ड भी चेंज नहीं होता, है ना, आपको बताया था ना। तो देखो आप लोग, ये वाला जो सेंटेंस हमने बताया, यू प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय यू। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वो हमने क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे यू एक ही पर्सन है, सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा। वी, अभी देखो यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, हाँ, फिर उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वी सैंग सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग्स वेयर सung बाय अस। हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया? वेयर, क्योंकि वी है ना, बहुत सारे लोग हैं। एक ही पर्सन के बारे में बोला जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। वी मतलब हम, तो बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वी का क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में? अस। ठीक है, ही ड्रैंक मिल्क, मिल्क वॉज ड्रंक बाय हिम। देखो चेंज हुआ, ही एक ही पर्सन था, इसलिए हमने वॉज वेयर में क्या यूज किया? वॉज। मिल्क वॉज ड्रंक बाय हिम। शी रोट लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। शी रोट लेटर, सब्जेक्ट मिल गया, कर्म मिल गया, और हेल्पिंग वर्ब मिल गया। ठीक है, शी रोट लेटर, लेटर्स वेयर रिटन बाय हर। शी का क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में? हर। ओके,
कुछ बातें क्लियर हुई? सैम सोल्ड वेजिटेबल, सेल सोल्ड, जाहिर सी बात है आपको सेकंड फॉर्म मिल रहा है। सैम सोल्ड वेजिटेबल, सैम सोल्ड वेजिटेबल, वेजिटेबल वेयर सोल्ड बाय सैम। बात समझ में आई? चलो, अब सिंपल सा एक नोट डाउन अगर आप लोग कर लें तो आपको समझ में आएगा कि हर टेंस में, जैसे हम आज पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, अगर आपको किसी भी टेंस के बारे में पता चलना है या आ गया क्वेश्चन और आपको चेंज करना है, तो आप कौन सी चीजों को ध्यान में रखोगे? आपको आना चाहिए ना। हमें तो सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में बताया गया, तो ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर है, हम कैसे चेंज करें? तो बच्चे एक ना कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक है? हर टेंस के लिए हमने बना के रखे। कैसे? एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज होने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है प्रेजेंट। डू डज है वो चेंज हो जाएगा पैसिव वाइज में, क्या आ जाएगा? इज, एम, आर। अगर एक्टिव वाइज में इज, एम, आर लिखा है तो आपका पैसिव वाइज में क्या आ जाएगा? लिखो, नोट डाउन करो सब लोग। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आपसे हमने कहा आप लोग नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप हर टेंस में उसे चेंज कर पाओगे बहुत ही इजीली, ठीक है? तो हैज हैव रहा तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वाइज में? हैज हैव बीन। अगर ऑलरेडी सेंटेंस में हैज हैव बीन होगा तो हमें सेंटेंस पैसिव वाइज में चेंज करते समय किसी भी चीज का मतलब बदलाव नहीं करना है, जैसा का तैसा हैज हैव बीन यूज करना है। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब है पास्ट टेंस। डिड पैसिव वाइज में लग जाएगा वॉज वेयर, वॉज वेयर है तो वॉज वेयर बीइंग। हैड है, हैड बीन, हैड बीन ऑलरेडी है तो हमें चेंज करना बिल्कुल नहीं है। विल शैल होगा तो विल बी, शैल बी यूज करेंगे। विल शैल बी ऑलरेडी होगा तो हमें उसे चेंज बिल्कुल नहीं करना है। विल शैल हैव होगा तो क्या चेंज हो जाता है? विल शैल हैव बीन हो जाता है। पर अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी विल शैल हैव बीन होगा तो हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ओके, बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक है बेटा। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा ना सारे बच्चों ने, तो मुझे ये कॉन्फिडेंट है कि आप लोग आसानी से चेंज द वॉइस कर पाओगे, क्योंकि इसमें करना क्या है? टेंस का ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखना है, दूसरा दूसरा आप लोगों को और क्या पता होना चाहिए? वर्ब का सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए, है ना? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सेंटेंस हुआ ना, सीधा हुआ ना। कौन काम कर रहा है पढ़ाने का? मैं काम कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ बच्चे? मैं हूँ कर्ता, सब्जेक्ट, है ना? और काम क्या हो रहा है? ढूंढो, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है ना? पढ़ाने का काम हो रहा है तो पढ़ाना, ये क्या हो गया? आपका कर्म हो गया, मतलब वर्ब हो गया आपका, है ना? तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? मैं सब्जेक्ट हो गई, काम आपका आपको समझ में आ गया, पढ़ाना, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी उसका ही हमें पैसिव वाइज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, है ना? आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, ये क्या हम चेंज कर रहे हैं? पैसिव वाइज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है? इजी है, बहुत ही इजी है बच्चे। आप अगर 2-3 बार उसको ट्राई करेंगे घर में, एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे कंटिन्यूज में देखते हैं, हम एक ही उदाहरण देखते हैं बस उसका, ठीक है? फिर आगे हम फिर आ जाएंगे, पास्ट टेंस को गौर करेंगे। ही इज ड्राइविंग कार, ठीक है? ही इज ड्राइव कार, ये है एक्टिव वॉइस। कार इज बीइंग हेलो, हाँ हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे आपको मेन वर्ब चाहिए, आपको अगर आईएनजी फॉर्म में है तो मेन वर्ब चाहिए, उसके आगे क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा,
ठीक है। और पैसिव वॉइस में वही आईएनजी फॉर्म आपको क्या करना है, बीइंग ये वर्ड लिखकर आपको यूज करना है। अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बोला जाएगा कि पैसिव वॉइस ढूंढो, तो जहां पे भी बीईआईएनजी बीइंग होगा ना यूज किया हुआ, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं सिंपल से। मैं ताजमहल देख चुका हूं, सिंपल सा है एक सेंटेंस। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। आई हैव सीन द ताजमहल, सिंपल है। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो पैसिव वॉइस में होता क्या है, आप सबको अभी बहुत अच्छी तरह से पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द ताजमहल, तो वो हम उसे पहले लिख देते हैं। द ताजमहल हैज बीन, हैज बीन सीन बाय मी, ताजमहल मेरे द्वारा देखा गया। ठीक है। आगे है, देखो हम थोड़ा सा ना बड़ा सेंटेंस लेते हैं। बड़े सेंटेंस में होता क्या है, फिर आप सोचते हो कि इसका कैसे करना है, इसमें कर्ता कहाँ ढूंढे, कर्म कहाँ ढूंढे। ठीक है। ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखा। ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखा तो इसमें हम डर जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। क्या हम देखेंगे, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 वर्ड्स होते हैं ना बेटा लिखे हुए, जैसे ही वॉज फ्लाइंग काइट, ये हमारे मेन पॉइंट्स है। बस इन 4 शब्दों को ही आपको ध्यान में रखकर उसे चेंज करना होता है। बाकी तो सब ऑप्शनल है, आपको जैसे के तैसे ही उठाकर क्वेश्चन में लिख देना है। जैसे कि हमने लिखा ही वॉज फ्लाइंग काइट, विथ के आगे ये सारी चीजें ऑप्शनल है, आपको ज्वाइन कर देना है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब इसका क्या होगा, काइट वॉज बीइंग, क्योंकि फ्लाइंग ये क्या है, आईएनजी फॉर्म में है ना। आईएनजी फॉर्म में है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमने बताया ना। वैसे ही काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम, ओके, विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा जो सेंटेंस था उसको हमने तोड़ दिया, जैसा का तैसा हमने उसको लिख दिया। फर्स्ट जो 4th वर्ड होते हैं ना, 4 वर्ड होते हैं, उन्हीं 4 वर्ड को हम टर्न करते हैं रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, है ना। देखो एक्टिव वाइज में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म हो सकता है। ठीक है। पास्ट टेंस में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। लेकिन हमें जब ध्यान रखेंगे इस चीज को कि हमें जब सेंटेंस को पैसिव वाइज में क्रिएट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का बिना सोचे समझे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। हम उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, हम उसे अपने मन से चेंज नहीं कर सकते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, या आप मार्क्स चले जाते हैं ना, और मिस्टेक हो जाता है, ये कोई चेंज द वॉइस नहीं हुआ है ना। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सिंपल सिंपल जो चीजें होती है ना बच्चे, जैसे सोल, रिटर्न, राइट, स्पीक वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमेशा यूज होती है, जो सेंटेंस क्रिएट में काम आती है, आप ऐसे सारे वर्ड्स को, वर्ड्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लो। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप लोग बहुत अच्छी तरह से आपको बाय हार्ट करना है। प्लस सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान देना है, जहां पे प्लूरल के बारे में बताया हो आपको वॉज और वेयर में से चुनना है कि हमें इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। ठीक है। शी सोल्ड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, शी इज अ सिंपल वन पर्सन ना, तो हम उसे एक ही पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर और वॉज। वॉज, अ बुक वॉज सोल्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा पैसिव वाइज में, एक्टिव टू पैसिव करते समय शी का क्या हो जाएगा, हर, है ना। शी सोल्ड अ बुक वॉज सोल्ड बाय हर, सिंपल है, इजी सा है, समझ में आ गया। तो शी ये क्या है बेटा, एस एच ई शी, ये है सब्जेक्ट, कर्ता, सोल्ड मतलब सेल, सेल करना, ये क्या है, सोल्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब बुक ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है ना? तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। हमने सबसे पहले लिखा अ बुक, हेल्पिंग वर्ब यूज किया was, बिकॉज शी इज सिंगल पर्सन, है ना? ही, अ बुक was sold, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, सोल्ड। अ बुक was sold by, शी का क्या चेंज हो गया, हर। ओके, बहुत ही सिंपल सा है बात बेटा, सिंपल से एक्टिव पैसिव वॉइस है। आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, तभी आप क्या कर सकते हो, इसका पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। चेंज द वॉइस एक आवाज है, आप उसको दो तरह से बोली जाती है, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लिखो आप, रोहन राइट्स अ स्पीच, अ स्पीच इज रिटन बाय रोहन। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, cricket is played by us. अच्छा, अब आप होमवर्क के लिए, अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, देखो रूल अगर बच्चे को पता है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप बना सकते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना तो बहुत ही इजी है ना? तो आप इस तरह से सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, एक्टिव टू पैसिव। अब आप कुछ होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस लिख लो जो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएगा और नेक्स्ट समय आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब पुलिस अरेस्टेड द थीफ एट नाइट, a police arrest the thief at night। अब आप इसको चेंज करोगे, he gave me a flower on my birthday, he gave me a flower on my birthday। आपको करना है बेटा इसे, इसका आंसर हम शो नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपको कोई किसी तरह की हेल्प कर रहे हैं। आपको लेक्चर में बताया गया वर्ब को कैसे सॉरी सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो एक्टिव में है या पैसिव में, उस हिसाब से आप पहचाने और इसको अभी चेंज करोगे। ठीक है, रीता sang a sweet song on the stage। ये आपके कुछ तीन मैंने उदाहरण दिए हैं, आपको अपनी सूझबूझ से, आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसको समझे, फिर से एक बार रिवाइज करें, जो नोट किया है उसको एक दो बार देखें, फॉर्मूले को दो तीन बार बाय हार्ट करें। उसके बाद ये जो तीन क्वेश्चन है ना, उस तीन क्वेश्चन बच्चे आपको खुद को सॉल्व करना है और डेफिनेटली आप ये कर पाओगे, क्योंकि काफी सिंपल है। ऑब्जेक्ट भी आप देख पा रहे हो, क्रिया भी आप देख पा रहे हो, कर्म भी आप देख पा रहे हो और कर्ता भी आप इजीली पहचान पा रहे हो। ओके, तो आप फ्री टाइम में वर्ब याद करें, जो आपको 9th 10th दोनों में बहुत ही यूज होता है। ओके, हेलो सर। हाँ मिस, हो गया। जी सर, मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके ओके मिस, ठीक है, चलेगा। मैं